31 दिसंबर की सुबह भारत ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने सरहद पार बैठे हमारे दुश्मनों को परेशान कर दिया होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि भारत की बदली हुई युद्ध नीति का सबसे बड़ा सबूत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और DRDO के ऑफिशियल एक्स हैंडल्स ने यह जानकारी साझा की। लेकिन खबर यह नहीं है कि मिसाइल चली, खबर यह है कि इस बार एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलें एक साथ दागी गईं। इसे डिफेंस की दुनिया में सैल्वो लॉन्च कहते हैं। और उससे भी बड़ी बात, इस टेस्ट के तार 23 दिसंबर को हुए एक और गुप्त परीक्षण से जुड़ते हैं। यानी 10 दिन के अंदर भारत ने समंदर और जमीन दोनों जगह अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। आज हम इसी डबल धमाके को समझेंगे। आखिर ये सैल्वो लॉन्च होता क्या है? कैसे 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ये मिसाइल पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों को निशाना बना सकती है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जो है सैल्वो लॉन्च। 31 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO ने प्रलय मिसाइल को फायर किया। लेकिन इस बार नजारा अलग था। एक ही लॉन्चर से बहुत कम सेकंड्स के अंतराल पर एक के बाद एक 2 मिसाइलें हवा में छोड़ी गईं। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक मिसाइल छोड़ी जाती है, उसका डेटा चेक किया जाता है और मिशन खत्म हो जाता है। लेकिन सैल्वो लॉन्च का मतलब होता है एक साथ कई हथियारों से हमला करना। DRDO ने यही करके दिखाया है। दोनों मिसाइलों ने अलग अलग या एक ही टारगेट पर भेजने की अपनी क्षमता साबित कर दी। अब हम सोचेंगे कि 2 मिसाइलें एक साथ क्यों? क्या ये काफी नहीं थी? तो इसका जवाब छुपा है दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की रणनीति में। देखिए, आज के दौर में हर देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे इजराइल का आयरन डोम या रूस का S-400। यह सिस्टम आने वाली मिसाइल को रडार पर देख लेता है और उसे हवा में ही मार गिराता है। लेकिन हर सिस्टम की एक सीमा होती है। अगर आप दुश्मन पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दें तो उसका रडार कंफ्यूज हो जाता है। तकनीकी भाषा में इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। दुश्मन का कंप्यूटर समझ ही नहीं पाता कि किस मिसाइल को रोके और किसे जाने दे। अगर वो पहली प्रलय को रोकने की कोशिश करेगा तो ठीक पीछे आ रही दूसरी प्रलय उसका काम तमाम कर देगी। यही सैल्वो लॉन्च की असली ताकत है। अब जरा इस मिसाइल की रेंज और इसकी जद में आने वाले इलाकों को समझते हैं, जो इस खबर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। प्रलय एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। सुनने में 500 किलोमीटर बहुत कम लगता है, खासकर जब हमारे पास 5000 किलोमीटर वाली अग्नि मिसाइलें हैं। लेकिन सरहद पर यही 500 किलोमीटर गेम चेंजर है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस रेंज का मतलब है कि ये मिसाइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए एकदम सटीक है। अगर इसे पंजाब या राजस्थान की सीमा के पास तैनात कर दिया जाए तो पाकिस्तान के कई बड़े शहर और मिलिट्री बेस इसकी सीधी रेंज में आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और मैप एनालिसिस बताते हैं कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और यहां तक कि राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर इस 500 किलोमीटर के दायरे में आसानी से आ सकते हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सच्चाई है जिसे हमारा पड़ोसी भी जानता है। प्रलय की रफ्तार करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जिसका मतलब है कि दुश्मन को संभलने का या सायरन बजाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। जब तक रडार कुछ पकड़ेगा तब तक कहानी खत्म हो चुकी होगी। और ये खाली हाथ नहीं जाती, अपने साथ 350 किलो से लेकर 1000 किलो तक का वॉरहेड यानी बारूद ले जा सकती है। 1000 किलो का विस्फोटक किसी भी बड़े मिलिट्री बंकर, एयरबेस के रनवे या कमांड सेंटर को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। लेकिन प्रलय सिर्फ रफ्तार और बारूद की कहानी नहीं है। इसकी असली खूबसूरती इसकी इंटेलिजेंस में है। ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। शब्द आपको थोड़ा भारी भरकम लगता होगा, लेकिन इसे आसान बनाते हैं। जब आप क्रिकेट में देखते हैं कि कोई गेंदबाज ऐसी बॉल फेंकता है जो हवा में ही अपनी दिशा बदल ले, तो उसे खेलना सबसे मुश्किल होता है। प्रलय मिसाइल दुनिया की वही खतरनाक बॉल है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, उसका रास्ता रडार पहले ही गणित लगाकर बता देता है। लेकिन प्रलय अपना रास्ता बदलने में माहिर है। ये हवा में उड़ते हुए जिग-जैग कर सकती है। इसे मैन्यूवरिंग कहते हैं। जब ये अपने टारगेट के करीब पहुंचती है तो अचानक अपनी दिशा बदल सकती है।
अब सोचिए, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मारने के लिए मिसाइल छोड़ी, लेकिन प्रलय ने आखिरी मौके पर अपनी जगह बदल ली। नतीजा, दुश्मन की मिसाइल बेकार और हमारा निशाना पक्का। चीन के पास ऐसी मिसाइलें हैं और अब भारत के पास उसका जवाब प्रलय है। इसके अलावा इसमें सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसका फायदा है कि इसे लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तरह भरने में घंटों का समय नहीं लगता। यह हमेशा लोडेड और तैयार रहती है। बस आदेश मिलते ही बटन दबाया, मिसाइल लॉन्च। युद्ध में जो सबसे पहले फायर करता है, जीत अक्सर उसी की होती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। 31 दिसंबर के इस धमाके से कुछ दिन पहले 23 दिसंबर को भी कुछ बड़ा हुआ था। भारत ने अपनी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह खबर थोड़ी दबी रही, लेकिन इसका महत्व प्रलय से कम नहीं है। K4 एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे पानी के नीचे छिपी हुई पनडुब्बी से दागा जाता है। इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। 23 दिसंबर का वो टेस्ट ये बताने के लिए काफी था कि भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और नभ तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता पूरी तरह से काम कर रही है। इन दो परीक्षणों को एक साथ जोड़कर देखिए। 23 दिसंबर को हमने लंबी दूरी और परमाणु ताकत का प्रदर्शन किया और 31 दिसंबर को हमने कम दूरी और सटीक हमले की ताकत दिखाई। एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। भारत दुनिया को बता रहा है कि हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और बॉर्डर पर होने वाली त्वरित कार्रवाई के लिए भी। ये टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारे पड़ोस में हालात सामान्य नहीं है। चीन लगातार अपनी रॉकेट फोर्स को LAC पर मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान अपनी नस्र जैसी छोटी मिसाइलों का डर दिखाता रहता है। ऐसे में भारत का ये डबल पंच उन दोनों के लिए साफ संदेश है। एक और पहलू है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, रॉकेट फोर्स। पिछले कुछ समय से चर्चा है कि भारत अपनी सेना में एक अलग इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बना रहा है। अभी तक मिसाइल सेना और वायुसेना के पास अलग अलग बटी हुई थी, लेकिन आधुनिक युद्ध में रॉकेट और मिसाइलों की एक अलग सेना होना जरूरी हो गया है। प्रलय मिसाइल इसी प्रस्तावित रॉकेट फोर्स का मुख्य हथियार बनने जा रही है। इसका उत्पादन और तैनाती बड़े पैमाने पर करने की योजना है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही इसके लिए 120 से ज्यादा मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी थी और अब इस सफल टेस्ट के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है। इस पूरी कवायद में मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रलय को हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत ने डिजाइन किया है। इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। ये पूरी तरह स्वदेशी है। स्वदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा कि युद्ध के समय हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमें स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। हम जितनी चाहें उतनी मिसाइल बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात, ये विदेशी मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। इस टेस्ट के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये यूजर ट्रायल था, जिसका मतलब है कि अब ये मिसाइल लैब से निकलकर सीधे फौजियों के हाथ में जाने के लिए तैयार है। भारत अभी तक अपनी सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता था, लेकिन 2025 का यह आखिरी हफ्ता बताता है कि अब भारत हार्ड पावर में भी किसी से पीछे नहीं है। प्रलय का यह सफल सैल्वो लॉन्च न केवल हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेगा, बल्कि डिप्लोमेसी की टेबल पर भी भारत की आवाज को और बुलंद करेगा। आप इस नई मिसाइल और भारत की बढ़ती ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रॉकेट फोर्स बनाना भारत के लिए सही कदम है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।